वाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके नष्ट भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इन भक्तों के लिए मैं जरा स्क्रीन शेयर कर लूं कि कहाँ गया ये श्लोक। अरे श्लोक नहीं है इसमें, एक मिनट में ये हरे कृष्ण कृष्ण। यस, तो ऑनलाइन भक्तों के लिए ये शेयर हो चुका है, कृपया मेरे पीछे दोहराइए। यस्य अवयव संस्थानै कल्पितः लोक विस्तरः तद्वै भगवतः रूपम् विशुद्धं सत्वम् ऊर्जितम्। यस्य अवयव संस्थानै कल्पितः लोक विस्तरः तद्वै भगवतः रूपम् विशुद्धं सत्वमूर्जितम्। यस्य अवयव संस्थानै कल्पितः लोक विस्तरः तद्वै भगवतः रूपम् विशुद्धं सत्वम ऊर्जितम्। आप में से कोई दोहराना चाहेगा? यस्य अवयव संस्थानै कल्पितः लोक विस्तरः तद्वै भगवतः रूपम् विशुद्धं सत्वम ऊर्जितम्। यस्य अवयव संस्थानै कल्पितः लोक विस्तरः तद्वै भगवतः रूपम् विशुद्धं सत्वम ऊर्जितम्। प्रभु जी, यस्य अवयव संस्थानै कल्पितः लोक विस्तरः तद्वै भगवतः रूपम् विशुद्धं सत्व ऊर्जितम्। ट्रांसलेट माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? आप ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहेगा? यस्य अवयव संस्थानै कल्पितः लोक विस्तरः तद्वै भगवतः रूपम् विशुद्धं सत्वम ऊर्जितम्। ट्रांसलेशन इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। तात्पर्य, परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नवदीक्षितों के लिए है, जो भगवान के दिव्य रूप के
एक आगे का श्लोक आ गया। दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं। उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबंध कोई वस्तु है। अतएव प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्मा की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान महत्त्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। एक तरह से भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं भगवान एक है, किंतु साथ ही साथ महत्त्व भगवान से भिन्न भी है। फलस्वरूप भगवान की शक्ति तथा भगवान एक ही साथ भिन्न तथा अभिन्न है। इस तरह विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए भगवान के सत्य रूप से अभिन्न है। भगवान का यह नित्य रूप महत्त्व की सृष्टि के पहले से विद्यमान रहता है, और यहाँ इस बात पर बल दिया गया है कि भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। यही दिव्य रूप भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता है, और अनेक अवतारों के रूप में उनका स्वरूप वैसे ही दिव्य गुण वाला बना रहता है। उसमें महत्त्व का किंचित स्पर्श तक नहीं होता। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी बोलते बोलते माता जी बोल गए कि बहुत ही डिफिकल्ट श्लोक है, तो जगन्नाथ जी के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि उसके ऊपर कुछ बोलने की, कुछ समझने की, कुछ चर्चा करने की शक्ति हम सबको प्रदान करें। कि यह श्लोक और ये जो तीसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय है पहले स्कंद का, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जब हम तो एक एक श्लोका ले रहे हैं, पर देखा जाए एक्चुअली तो ये जो तीसरा अध्याय है, इसको आप प्रैक्टिकली यदि कुछ स्टडी करना चाहेंगे तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब दो उसके यदि आप पार्ट करते हैं तो काफी आसान जाता है। तो उसके दो सेक्शंस ऐसे हो जाएंगे कि पहले 5 श्लोक और उसके आगे 6 से 11वां श्लोक। तो ये जो पहले 5 श्लोक जो है, ये हमें बताते हैं कि ये जो पुरुष अवतार है या जो कृष्ण है, उनका एक्सपेंशन कैसे हुआ। और उसके आगे के जो श्लोक है 6 से 11, जो सेकंड सेक्शन हम बात करते हैं इस 3rd चैप्टर का, तो उसमें हमें भगवान के 5 इंकारनेशंस, 5 अवतारों के बारे में पता चलता है। तो यदि आप ऐसा इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये 3rd चैप्टर जो है बहुत आसान है। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये 3rd चैप्टर को समझने का ये है कि भगवान कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, और ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान की नहीं, भगवान तो अनादि अनंत है। तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे ही और भगवान कैसे यहाँ आते, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके ऊपर भगवत गीता में एक श्लोक भी बोला है कि जिसे ये समझता है उसका मेरे पास वापिस आना आसान हो जाता है। तो वो भी एक रीजन है कि आज हम कोशिश करेंगे कि हम ये और आसानी से समझ सकें।
तो प्रायः देखा जाए तो मनुष्य को 6 प्रश्न काफी जरूरी होते हैं कि भाई अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए इंसानों का। दूसरा प्रश्न होता है कि इतने सारे वेद है, इतने सारे पुराण है, स्क्रिप्चर्स जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इनका इसेंस क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, इनका महत्व क्या है, या उनका मेन पॉइंट क्या है। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि जैसे अभी हमने पिछले हफ्ते जन्माष्टमी सेलिब्रेट की, तो भाई जन्माष्टमी सेलिब्रेट की इसका मतलब कृष्ण आए, तो कृष्ण क्यों आए, ये भी प्रश्न प्रायः पूछा जाता है। चौथा प्रश्न जो हमें बार बार पूछा जाता है कि भाई भगवान ने इतने सारे जो अवतार लिए, उन अवतारों में क्या क्या लीलाएं निर्माण की, या क्या क्या लीलाएं की, व्हाट ऑल एडवेंचर्स डिड कृष्ण परफॉर्म एंड व्हाई इन डिफरेंट इनकारनेशंस। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि ये जो अलग अलग लीलाएं हैं, उनमें उन्होंने क्या क्या किया, क्यों किया, उसका उद्देश्य क्या था। और छठा प्रश्न आता है कि रिलीजियस प्रिंसिपल्स यदि है, जो हम बोलते हैं धर्म है, धर्म के जो नियम है, कृष्ण यदि चले गए तो फिर वो धर्म के जो प्रिंसिपल्स थे उन्होंने किसका आश्रय लिया। तो ये सब प्रश्नों का यदि हमें जवाब चाहिए होता है ना, तो उसके लिए है हमारा श्रीमद् भागवत। तो यदि आप भागवतम का अध्याय ठीक से करते हैं, और इसीलिए हम शुरुआत करते हुए क्या बोलते हैं, नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, कि हमेशा हमें भागवतम का आश्रय लेना है और उसको हमेशा सुनते रहना है, उसकी सेवा करनी। क्योंकि जब हम करेंगे तो हमें ये 6 प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, और यही 6 प्रश्न है, इनका यदि हम जवाब लेना सीख जाए, इसका यदि हमें जवाब मिल जाता है, तो हमें फिर कोई दुख, कोई परेशानी, कोई भी समस्या कभी तकलीफ दे नहीं सकती, क्योंकि हम समझ चुके होते हैं तब कि भाई हम कौन है। तो यहाँ पर भी जो अभी ये पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक हुआ है तीसरे अध्याय का, तो इसमें जो है यही बताया जा रहा है कि भगवान ने कैसे इस सृष्टि का निर्माण किया। तो यदि आपको पिछले महीने जो हमने कथा ली थी, जब चर्चा की थी पहले दूसरे अध्याय के बारे में, तो उसमें इसकी शुरुआत हुई थी, देखो, और मैंने एक चार्ट भी ग्रुप में शेयर किया था कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो आज उसी को और आसान करने के लिए क्या किया ना, कुछ पढ़ रहा था तो मुझे एक और चार्ट अच्छा मिला जिसमें हमें समरी समझ में आती है। मैं ऑनलाइन भक्तों के लिए ये चार्ट शेयर करता हूँ ताकि ऑनलाइन भक्त ये और आसानी से समझ पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है, तो भगवान परम पुरुष है, ही इज आदौ पुरुष। पहले श्लोक में क्या बोला गया था, आदौ पुरुष, ही इज द ओनली पर्सन। उन्होंने डिसाइड किया कि सृष्टि होनी चाहिए। सो वी हैव कृष्ण। कृष्ण क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं बलराम के रूप, ठीक है, कृष्ण एक्सपांड हो जाते हैं बलराम के रूप में। बलराम जी से आते हैं आपके संकर्षण, फिर संकर्षण जी से आते हैं आपके नारायण, और फिर आते हैं फिर से संकर्षण, मतलब संकर्षण 2, या जिन्हें महासंकर्षण हम बोलते हैं। तो कृष्ण बलराम नारायण संकर्षण, कृष्ण बलराम संकर्षण नारायण महासंकर्षण, और फिर महासंकर्षण से आते हैं महाविष्णु। फिर महाविष्णु एक्सपांड होते हैं गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप, एंड देन यू हैव कार्णोदक्षय विष्णु। तो ऐसे ये 3 पुरुष, जो 3 पुरुषों की हम बात करते हैं, तो 3 पुरुष कौन से हैं, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु और कार्णोदक्षय विष्णु। तो ये जो श्लोक है, दूसरा श्लोक है और तीसरा श्लोक अभी जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो बार बार पुरुष, त्रिपुरुष की बात हो रही है, तो 3 पुरुष कौन से हैं, कार्णोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु है, क्षीरोदक्षय विष्णु। तो यह हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और जब हम ये ध्यान रखते हैं तो हमें आगे जो है आसानी से पता चल जाता है। तो हमें स्मरण में क्या रखना है, तो 3 पुरुष। उसके बाद हमें स्मरण में क्या रखना है कि ये जो पुरुषम रूपम जो पहले श्लोक में आया, ये क्रिएशन किसने किया है, तो पुरुष ने किया। ऐसा नहीं कि बिग बैंग थियरी हो गई या फिर सॉलिड स्टेट थियरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन क्रिश्चियन लोग क्या बोलते हैं, बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला है, लेट देयर बी क्रिएशन। एंड हु इज जीसस क्राइस्ट, सन ऑफ गॉड, एंड हु इज गॉड, कृष्णा। सो गॉड हैज क्लियरली सेड, भगवान ने क्या बोला, भगवान ने सोचा कि अभी सृष्टि का निर्माण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो भी हमने देखा था, आज हम फिर से रिवाइज करेंगे क्योंकि इस श्लोक के तात्पर्य में वह भी चीज आ रही है। तो ये हमें दूसरी चीज याद रखनी। तीसरी हमें क्या रखनी कि ये पर्पस क्या था क्रिएशन का। तो पर्पस ये था कि हम क्या है,
नित्य नित्य कृष्णा सेवेर दास। वी आर व्हाट वी आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, राइट। और हम लोग कहाँ थे, हम जीवात्मा है सब, तो हम कहाँ थे हमेशा से, कृष्ण लोक में, गोलोक में कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। किंतु दुर्भाग्यवश, जैसे हमने पहले श्लोक में देखा था, गलती से हमारे अंदर जो अहंकार है वो क्या सोचने लगता है कि केवल कृष्ण ही क्यों भोग करे, हमें भी भोगना है। Why should only Krishna enjoy? I also want to enjoy. Why should I only serve? I want others to serve. तो जैसे ही हमारे मन में ये भाव आ जाता है, ये हो जाता है अपराध। अब कृष्ण तो परम पिता है, वे तो, उनको पता है ये भाव गलत है, हमने ऐसा सोचना नहीं चाहिए, तो वो हमें बोलते कि भाई ऐसा तू मत सोच। फिर भी हम क्या बोलते, नहीं हमें भी एंजॉय करना है, हमें भी भोग करना है, हमें भी चाहिए ये सब। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, देखो मैं समझा रहा हूं ऐसा मत करो, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हम। तो फिर कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने ये भौतिक दुनिया बनाई, विच इज अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो भौतिक दुनिया इस हिसाब से आ गई। अब ये भौतिक दुनिया भी कैसी है, इट्स ओनली 1/3, 2/3 जो है या 3/4 जो है वो आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो इसमें आ जाते हैं, और इसमें लेकिन क्या होता है, हम हमेशा क्या होते हैं, माया के अंदर फंसे हुए रहते हैं। द त्रिगुणास ऑफ द माया कंट्रोल अस। इसीलिए हमें क्या बोला जाता है, कंडीशन सोल या नित्यबद्ध जीव। अब कंडीशन का मतलब क्या है, ऐसा कई बार पूछते हैं। जैसे एक बार मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा था कुछ स्टूडेंट्स के साथ में, तो उन्होंने बोला, सर व्हाट इज कंडीशन सोल, वी नो व्हाट इज सोल, यू हैव प्रूवन, आपने प्रूव कर दिया कि हम आत्मा है, पर अब ये नया क्या बोल दिया आपने कि आपने नित्यबद्ध आत्मा, ये नित्यबद्ध क्या होता है, व्हाट इज कंडीशन सोल। तो मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया कि इसको क्या बोला जाए। तो तभी मुझे याद आया कि प्रभुपाद जी ने क्या बोला। तो एक लेक्चर में प्रभुपाद जी को जब ये प्रश्न पूछा गया, तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला, ओ माता जी गुड, अब मैं वही आप लोगों को पूछने वाला हूँ। आप किचन में काम करते हैं, बराबर है, तो आप सैंडविच बनाते हैं या फिर कोई सलाद बनाते हैं, तो आप उसको कंडीशनिंग करते हो। कंडीशनिंग करते हो मतलब क्या करते हो, आप उसको किसी ना किसी चीज से बांधते हो ताकि वो जमा रहे, बराबर है। इसलिए आपको अलग अलग कंडीशनिंग फ्लेवर्स भी आते हैं। आपके फ्रिज यदि ओपन करेंगे, हमारे वक्तों के नहीं, पर आप मटेरियल दुनिया में बाकी लोगों के फ्रिज ओपन करेंगे तो बहुत सारे कंडीशनिंग एजेंट्स मिल जाएंगे। तो कंडीशनिंग एजेंट्स, या फिर छोटे बच्चों को हम बिस्किट्स देते हैं, देखे होंगे ना, हमने भी खरीदे होंगे बिस्किट्स। तो बिस्किट्स पे यदि आप देखोगे तो वहां पे लिखा होता है परमिटेड फ्लेवर्स एंड कंडीशनिंग एजेंट्स एडेड। तो कंडीशनिंग एजेंट्स मतलब ऐसी चीजें जो इनको बांध के रखती है। और माया भी हमें क्या कर रही है, बांध के रख रही है। कैसे, तो त्रिगुणों से, जिसे पाश भी बोलते हैं हम। कौन से 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इससे हम बंधे रहते हैं। इसीलिए हमें क्या बोला जाता है, नित्यबद्ध आत्मा या कंडीशन सोल। तो पर्पस ऑफ क्रिएशन क्या है, कि हम ये जो आत्मा है, नित्यबद्ध आत्मा है, हमारे मन में इच्छा आकांक्षा निर्माण हुई, उसे पूरा करने का मौका कृष्ण देना चाहते हैं, और समझने का मौका देना चाहते हैं कि भाई ये तू करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये फ्यूटाइल है, व्यर्थ है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परम भोक्ता केवल मैं हूं और कोई नहीं है। तो आपकी ये सोच गलत है, ये समझना चाहिए। इसलिए इस भौतिक दुनिया का क्रिएशन हुआ था। सो दैट इज द पर्पस ऑफ क्रिएशन। नेक्स्ट क्या है, कि सिर्फ पर्पस क्रिएट करके सब कुछ खत्म होता है क्या, नहीं, कि भगवान तो दयालु है। जैसे हमने पिछली बार भी ये उदाहरण देखा था कि छोटा बच्चा जिद करता है कि मुझे ये आंख को छूना है, तो पिताजी क्या बोलते हैं, भाई ऐसे मत कर, तू वो छुएगा तुझे तकलीफ होगी। फिर भी बच्चा क्या करता है, नहीं मुझे उसे पकड़ना है। पिताजी बोलते हैं, समझाते हैं कि मत कर, पर वो नहीं मानता है। तो पिताजी क्या करते हैं, ठीक है मैं तेरे साथ में रहूं, और साथ में बर्नॉल भी रख। और जैसे ही वो छूने की कोशिश करता है, उसे गर्मी लगती है, तुरंत हाथ पीछे खींचते, पिताजी उसको लेते हैं और जला भी नहीं होता है, फिर भी उसका ध्यान लेते हैं, उसको बर्नॉल लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पिताजी उस बच्चे को चाहते हैं। वैसे ही कृष्ण जो है हमारे परम पिता, वे हम सबको चाहते हैं, हम आत्मा को चाहते हैं। और इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो जब एक्सपेंशंस हो रहे हैं, जैसे अभी हम इस श्लोक में पढ़ रहे हैं पूरी तरह से,
तो एक्सपांशन करने के बाद क्या कर रहे हैं कि वे हर एक के साथ में भी आ रहे हैं परमात्मा स्वरूप में। सो यू हैव द केपी, याद आ रहा है केपी परमात्मा, कौन से किस कृष्ण आ रहे परमात्मा बोल के, तो ही इज कंटिन्यूइंग विथ अस विच एज परमात्मा। तो परमात्मा स्वरूप में हमेशा हमारे साथ है। और उपनिषदों में इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है कि ये पेड़ पर बैठे दो पैरट्स की तरह है, कि एक जो है वो फल खाया जा रहा है और दूसरा देखे जा रहा है। तो हम आत्माएं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सब तरह के सुख भोगने की कोशिश करें, सुख प्राप्त करने की कोशिश करें, और परमात्मा के स्वरूप कृष्ण बैठ के क्या कर रहे हैं, हमें देख, ही इज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, ही इज विटनेस टू ऑल आवर एक्टिविटीज। वे हमेशा हमारी किसी भी सोच हो, कोई भी इच्छा हो, सबके लिए वो विटनेस है। और भगवत गीता में तो कृष्ण क्या बोलते हैं कि उनकी मर्जी के सिवा, उनके अप्रूवल के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे परमात्मा हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और जैसे ही हम कोशिश करते हैं, जैसे हमने दूसरे अध्याय में देखा था कि थोड़ा भी यदि हमने सोच लिया कि यस अब हमें इससे बाहर निकलना है, तो परमात्मा स्वरूप पकड़ लेते हैं तुरंत कि चल मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊं। हम लोगों का जो यहाँ आगमन हुआ वैसे ही हुआ था, कुछ ना कुछ हमें किसी ना किसी भक्त ने कोई बुक दी होगी या प्रसाद दिया होगा, या हमने कहीं ना कहीं वो कृष्ण ध्वनि सुन ली हो और इसीलिए हम आकर्षित हुए। तो जैसे ही हमने वो थोड़ा सा कि क्या है, ये क्या है ऐसे सोचा, और परमात्मा ने हमें पकड़ लिया, चल पूरी तरह से जाए। और आज हम सब लोग यहाँ आते हैं, नित्य सेवा करते हैं, नित्य श्रवण करते हैं। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि हमने वो थोड़ी सी इच्छा प्रकट की, और परमात्मा जो हमारे साथ है वे चाहते हैं कि भाई अब तू ये रास्ते पर आए और हमेशा हमेशा के लिए ये नित्यबद्ध जीव से तू क्या हो जाए, नित्य मुक्त जीव। तो जैसे नित्यबद्ध जीव है वैसे नित्य मुक्त जीव भी होते हैं। और नित्य मुक्त जीव कहाँ पर है? आध्यात्मिक जगत। आज हम देखते हैं कि कई बार हम सुनते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, कुछ सालों के बाद इंडिया नंबर 1 पॉपुलस कंट्री हो जाएगी। पर देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले सुना कि दिस मटेरियल वर्ल्ड जिसकी हम बात करते हैं, ये कितना है 1/4, तो इसके 3/4 तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। और इस मटेरियल वर्ल्ड में भी अनेक अनेक यूनिवर्सेस है, अनेक अनेक यूनिवर्सेस में से अनेक अनेक गैलेक्सीज है। जैसे हमारा मिल्की वे एक गैलेक्सी, ऐसे गैलेक्सीज में अनेक अनेक तारे होते हैं, सूर्य होते हैं, और उनके आजू बाजू में अनेक अनेक ग्रह होते हैं। ऐसे अनेकानेक ग्रहों में से एक ग्रह छोटा सा कौन सा है? पृथ्वी। और पृथ्वी के ग्रह में इतने सारे खंड, उन खंडों में से एक है हमारा आशिया खंड, उसमें से एक देश अपना भारत देश, उसमें से एक राज्य अपना महाराष्ट्र, उसमें से एक शहर पूना, पूना के एक शहर में से ये एरिया अपना खराड़ी, उसमें से इतनी सारी कॉलोनियों में से, नगरों में से एक छोटा सा अपना ये डाउनटाउन का नगर, और उसमें से भी इतनी सारी बिल्डिंग्स है आजू बाजू में, उसमें से ये एक बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग में भी ये एक छोटा सा, और उसमें हम। तो कहाँ है हम? यदि आप पूरा विस्तार देखेंगे कृष्ण ने जो सृष्टि बनाई है उसका, तो उसके सामने हम क्या है? और फिर भी हम क्या सोचते हैं? मेरा चश्मा, या मेरा शर्ट, या मेरी सेवा। तो ये जो मैं, मेरा, ये है ना, ये हमारा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हम यहाँ आए। और जब हम इस पे कंट्रोल कर लेंगे तभी हम यहाँ से बाहर जा पाए। तो दिस वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड, ये जो सृष्टि निर्माण हुए वो हुई है करेक्टिव एक्शन के लिए, कि हम अब सुधर जाए। तो गौर गोपाल जी जब लेक्चर्स लेते हैं तो कई बार ये एग्जांपल देते हैं कि भाई यदि आप नया शहर बनाना चाहोगे तो उसका प्लानिंग करोगे, तो जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है ना हमारा, और काफी सब लोग लड़ते हैं कि मैं उसका मंत्री बन जाऊं। तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यदि नए शहर का कुछ ये करेगा, प्लानिंग करेगा, तो क्या क्या करेगा उसमें? रोड, कॉलोनिया, गार्डन, बराबर है, पानी, रिक्रिएशन सेंटर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्योंकि कोरोना वापिस आ रहा है, बराबर है। तो और साथ में क्या करेगा, लेकिन पुलिस भी रखेंगे और जेल भी रखेंगे। अब जेल क्यों? क्योंकि भाई किसी ने गलती की तो उसे जेल में डालना जरूरी होता है। क्यों डालते हैं जेल में? उसको पनिश करने के लिए नहीं डालते। मेन उद्देश्य क्या होता है कि भाई वो सुधार जाए, बराबर है।
फॉर एग्जाम्पल, आप किचन में चाकू यूज करते हो, बराबर है, चाकू से हम फल काटते हैं, सब्जियां काटते हैं, हमें कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है, पर वही चाकू से हमने किसी का हाथ काट दिया, क्योंकि यदि एक बार काटा है तो बार बार काट सकते हैं ना, तो वह उसको सुधारना जरूरी है, तो इसलिए क्या होता है, जेल होता है। वैसे ही हमने वो गलती की सोचने की कि हमें भोग करना है, तो हमें सुधारने के लिए यह जेल है। और जैसे जेल में जेलर होते हैं, वैसे हमारे इस जगत की जेलर कौन है, माया देवी। माया देवी तो एक मैंने एक्सपांशन जो कंट्रोल करता है वो कौन है, दुर्गा देवी। ठीक है, तो दिस इज अ करेक्शनल इंस्टीट्यूट। तो ये करेक्शन हम में आ जाए, हम में सुधार आ जाए, इसलिए यह निर्माण। तो ये निर्माण कैसे हुआ, ये अब हमने ये 3 श्लोकों में पढ़ा है, और ये अगले 2 श्लोकों में कंटिन्यू रहे, अगले 3 श्लोकों में। और तो पहले 6 श्लोक जो है वो पूरे निर्माण का हमें आइडिया देने वाले। तो जैसे हमने देखा कि सबसे पहले क्या होता है कि कारणोदक्षयी विष्णु होते हैं, वे कारण मतलब कॉजल ओशन, जिसे इंग्लिश में प्रभुपाद जी कॉजल ओशन बोलते हैं, तो उस वहां पर बैठे हुए हैं, तो वे लेट कर आराम कर रहे हैं, और उनके स्किन होल्स में से गोल्डन सीड्स आती, स्वर्ण बीज जिसे बोलते हैं, प्रभुपाद जी उसको डिक्लेयर करते हुए क्या बोलते हैं, गोल्डन सीड्स आर कमिंग फ्रॉम हिज स्किन होल्स। और ये जो सीड्स है ना, ये प्रधान में जाते हैं, प्रधान जो है उसमें जाते हैं, और महाविष्णु फिर उसको देखते हैं। तो महाविष्णु सिर्फ उधर देखते हैं, तो जैसे ही देखते हैं तो उनमें जीव चले जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि ऐसे यूनिवर्सेस उनके स्क्रीन में से हर एक, जैसे जैसे वो एक्सेल कर रहे हैं, वैसे वैसे क्या कर रहे हैं, हर एक यूनिवर्सेस क्रिएट हो रहे हैं, कोई छोटे कोई बड़े, ऐसे गोल गोल स्फेरिकल इज क्लियरली बोला गया हमारे शास्त्रों में, यूनिवर्सेस ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइजेस के। ऐसे जैसे ही वो एक्सेल करते हैं आ गए यूनिवर्सेस पर, और जैसे ही इनहेल करते हैं सब कुछ उनके अंदर। तो आज जब हम सोचते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि वैज्ञानिक या डॉक्टर लोग, हम बोल नहीं सकते कि हम क्यों श्वास ले रहे, या हम इनहेल एक्सेल क्यों कर पाते हैं, तो एक्चुअली देखा जाए तो हम में जो भी गुण है वो किसके गुण है, कृष्ण के। सिर्फ वो पूरे हैं, पूर्ण है, और हम छोटे हैं, लघु है, लेकिन अणु है, लेकिन सब क्वालिटीज हमारे पास सिमिलरली। तो हम ये जो एक्सेल इनहेल करते हैं, उसका साइंस कभी कोई डिक्लेरेशन या एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगा, लेकिन हमारे शास्त्र को यदि हम ठीक से पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ओके, ये हमारी भगवान की क्वालिटी है, हम उनके अंश है, इसलिए हमने भी वो क्वालिटी थोड़े स्वरूप में उपलब्ध है, और इसीलिए हम भी इनहेल एक्सेल करते रहते हैं। तो जैसे ही भगवान एक्सेल करेंगे सृष्टि निर्माण होगी, इनहेल करेंगे सृष्टि नष्ट हो जाएगी। अब जब वो एक्सेल करते हैं तो अचानक से ऐसी सृष्टि एक साथ कई जगह पे आ जाती है, पर सेकेंडरी क्रिएशन भी जरूरी है। और इसलिए कौन आते हैं, तो जो हमने सेकंड श्लोका में देखा था, क्या देखा था, जिसका तात्पर्य यदि मैं इंग्लिश में पढ़ूं तो उसमें लिखा था, अ पार्ट ऑफ द पुरुषा लाइज डाउन विद इन द वाटर ऑफ द यूनिवर्स, फ्रॉम द नेवल ऑफ हिज बॉडी स्प्राउट्स अ लोटस स्टेम, एंड फ्रॉम द लोटस फ्लावर अटॉप द स्टेम ब्रह्मा द मास्टर ऑफ ऑल इंजीनियर्स इन द यूनिवर्स बिकम्स मैनिफेस्ट। तो कई बार हम सोचते हैं कि इंजीनियरिंग दिवस हम स्वरूप सेलिब्रेट करते हैं किसके, तो इसमें इंजीनियर विश्वेश्वरैया के उनको आधार देने के लिए, पर एक्चुअली देखा जाए तो सबसे बड़े इंजीनियर कौन है, ब्रह्मा, क्योंकि ये पूरी दुनिया का इंजीनियरिंग किसने किया है, ब्रह्मा जी ने। तो यहाँ पर सेकंड श्लोक में हमने वही देखा कि जैसे ही गर्भोदक्षयी विष्णु लेटे होते हैं, तो गर्भोदक्षयी विष्णु के नेवल से, बिंबी से कमल आते हैं, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी आते हैं, और फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, क्योंकि उनको आदेश क्या है, सृष्टि का निर्माण करना। तो फिर वो अलग अलग स्पीसीज, जो हम अलग अलग शरीर बोलते हैं, उनका निर्माण करते हैं। तो कई बार लोग पूछते हैं कि ये कोरोना वायरस चाइनीज लोगों ने निर्माण किया, हम मनुष्य कोई निर्माण नहीं कर सकते, इसका भी निर्माण किसने किया है, ब्रह्मा जी ने किया। मंकी पॉक्स वायरस नया आ गया सर में, नया नहीं है, पहले से 84 लाख है, 84 लाख है, हम तो एक एक अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं, इंसान भी 4 लाख है, हम आजू बाजू के इंसानों को ही देख पा रहे हैं। ऐसे अनेक ग्रह, हर अनेकानेक ग्रहों पे अनेकानेक अलग अलग तरीके के इंसान। तो
84 लाख योनि में से ये कुछ योनियां हैं, तो इनका निर्माण किसने किया? ब्रह्मा जी ने। और ये जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि भगवत गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने इसके बारे में बोला है। तो उसका जब मैं पढ़ रहा था, भगवत गीता जनरली मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, तो मेरे पास यहाँ नोट्स मैंने इंग्लिश में रखे हैं। One who knows these plenary features of the personality of Godhead knows Godhead properly, and thus the knower becomes freed from the material conditions of birth, death, old age and disease. ये संबंध ज्ञान के बारे में भगवान बता रहे थे। क्या बता रहे हैं? कि जो कोई भी ये जो प्लीनरी फीचर्स, ये भगवान की ये जो स्वरूप है, इनके बारे में जान लेता है, वो परम भगवान को, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड को ठीक से समझ लेता है। और ऐसा जिसको समझ में आ जाए वो मुक्त हो जाता है। किससे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि की भौतिक समस्याओं से। तो इसलिए ये जो तीसरा अध्याय है, यह समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, और इसीलिए मैं बार बार ये बताने की कोशिश करता हूँ कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और क्यों हुआ है, तो हमें मौका देने के लिए, हमें सुधारने के लिए कि हम वापिस सुधर जाए और नित्य बद्ध से हम नित्य मुक्त हो जाए। और कैसे हुआ? तो कृष्ण ने केवल अपनी दृष्टि से, जस्ट बाय हिज विजन, जस्ट बाय हिज ग्लांस, ही एजिटेटेड द मटेरियल वर्ल्ड। प्रकृति, उसके हमने पहले श्लोक में क्या देखा? 16 तत्वों की वजह से यह हुआ। 16 तत्व कौन से थे? 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 भौतिक तत्व जो हमने देखे थे वो, और एक मन। तो इसका एजिटेशनल, ये जो महत तत्व है, ये क्रिएट हुए, और उसकी वजह से ये सब जो है निर्माण हुआ। तो ये भी लेकिन हमें याद रखना है कि जैसे ही ये वापस इनहेल कर लेंगे, ये सब नष्ट हो जाएगा और हम थोड़े समय के लिए वहां पर रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो फिर से एक्सेल करेंगे, फिर से निर्माण होगा, और फिर से हमें यहीं पे फंसना है। इसमें से यदि हमें बाहर निकलना है कि जन्म मृत्यु, एक्सेल इनहेल, भगवान के इसमें से जाओ और आओ, तो हमें क्या करना होगा? हमें नित्य मुक्त होना होगा, और नित्य मुक्त होने के लिए हमें जो है गोलोक धाम जाना पड़ेगा। तो यह हमें समझना जरूरी। तो भगवान के, जैसे हमने देखा कि एक्सपांशन से 2 होते हैं, एक होता है स्वंश और दूसरा होता है विभिन्नांश। तो ये जो हमने अवतार देखे, ये क्या होते हैं? स्वंश होते हैं, और हम जो है वो क्या है? विभिन्नांश है। तो यह हमें समझना जरूरी है। लेकिन हमारे जो क्वालिटीज है वो भगवान के जैसे ही है। जैसे आप सोने का एक छोटा सा टुकड़ा लोगे और सोने का बड़ा ये लोगे, तो दोनों में जो क्वालिटीज है, केमिकल क्वालिटीज है, वो सेम होती है। या फिर दूसरा उदाहरण कई बार हमें प्रभुपाद जी हमेशा देते हैं कि समुद्र का पानी और समुद्र के पानी का एक ड्रॉप, दोनों का क्वालिटीज सेम है। तो एक भले ही समुद्र है, दूसरा भले ही पानी, क्वालिटीज सेम होती है, क्वालिटीज का सिर्फ जो है क्वांटम जो है वो कम होता है। तो वैसे ही भगवान में और हम में जो भी क्वालिटीज है वो कहाँ से आई है? भगवान से आई है। लेकिन भगवान इज अनादिर आदिर गोविंद और अनंत है, सच्चिदानंद विग्रह है। लेकिन क्योंकि वे सच्चित और आनंद से परिपूर्ण है, हम भी चाहते हैं कि हमें आनंद मिले, पर मिल सकता है? हम भी चाहते हैं हम हमेशा रहे, पर रह सकते हैं? नहीं। भले ही हम कितनी भी कोशिश करें, भले ही अभी हम सुन रहे हैं कि पुतिन जो है, जिन्होंने अभी यूक्रेन में वॉर कर दिया, और हमारे वहां पे कई भक्त है, वे तकलीफ में है, लेकिन फिर भी वो सोच रहे कि वो और जीते रहेंगे। लेकिन कई बार खबरें भी आती है कि मैं उनको अब कैंसर ने जकड़ लिया है। तो क्या वो हमेशा जीवित रहने वाले हैं? लेकिन वो क्या चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं और मेरे अंडर सब कंट्रोलिंग रहे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनमें वो क्वालिटीज है और वे समझ नहीं पा रहे। लेकिन क्योंकि खुद को यदि समझ लेते हैं और यदि हम नित्य मुक्त होने की कोशिश करते हैं, तो हम हमेशा के लिए क्या होंगे? उस आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक स्काई में जाएंगे। ये भौतिक जगत बहुत छोटा है और इसमें हम फंसे हुए हैं। यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और परमात्मा जो हमें बता रहे हैं, कृपया थोड़ी सी आप इच्छा कीजिए
मैं आपको पकड़कर वहां तक ले जाऊंगा, यह हमारे लिए जानना जरूरी है। तो इस श्लोक में यदि आप देखेंगे तो यही बातें यहाँ पर बताई गई है इस श्लोक में, कि कैसे हम हमेशा के लिए भगवान को समझ पाए और इस सृष्टि को समझना है। और उसके लिए तरीका भी बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि मुश्किल है भगवान के पास जाना, बहुत आसान है, और कलयुग में तो और भी ज्यादा आसान है। बस हमें क्या करना है, जैसे प्रभु जी ने उस दिन हमें बोला था लेक्चर में जन्माष्टमी के, हमें अभय हो जाना है, हमें पूरी तरह से सब फियर्स को छोड़ देना है, भगवान पर आश्रित होना और क्या करते रहना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे ही हम कृष्ण नाम का सपोर्ट ग्रहण कर लेंगे और उसको समर्पित हो जाएंगे, तो कलियुग में सब कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि कलियुगे कृष्ण नाम कृष्ण अवतार, कृष्ण के नाम में ही कृष्ण का अवतार हुआ है। और कलियुग का ये युग धर्म है कि हम संकीर्तन करते हैं, और इसीलिए हमने पिक्चर्स में पढ़ा भी है कई बार, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, हरे नाम एव केवल, केवल हरि का नाम ही एक सॉल्यूशन है। और एक बार नहीं 3 बार स्ट्रेस करके बोल, तो हमें भी वही करते रहना है। और भगवत गीता में भी कृष्ण ने वही बोला है कि आपको कुछ नहीं करना है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ो, सब आस्थाएं छोड़ो, मुझे शरण आ जाओ। और शरण आके क्या करना है, मद्मनाभ मत भक्तो, 4 ही चीजें करने की बोली है। उन्हें याद करना है, उनकी सेवा करनी है, उन्हें समर्पित रहना है और उनकी पूजा करनी है। कोई मुश्किल नहीं है, ये काम हर कोई कर सकता है। और जैसे ही हम ये करेंगे तो हम भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे और भगवत धाम हम हमेशा के लिए जा पाएंगे। तो यही हमें याद रखना है कि वी हैव टू गो बैक टू गॉडहेड, दैट इज अवर इटर्नल पोजीशन। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हाँ हरे बोलिए कृष्ण। ना। हाँ बोलिए ना। एक हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु मैं ऑडिबल प्रभु? प्रभुपाद जी ने यहाँ तात्पर्य में लिखते हुए वही बोला है कि अचिंत्य भेदा में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, पर हमें याद रखना है कि कृष्ण बोलो या कृष्ण नाम बोलो, बोथ आर वन एंड द सेम, बट दे आर डिफरेंट आल्सो। क्या हम और कृष्ण हम के अंश है, लेकिन हम विभिन्न अंश है, हम स्व अंश नहीं। तो दिस इज अचिंत्य भेदा भेद, तो उसका बारे में भी। लेकिन मेन उद्देश्य क्या है कि सृष्टि के निर्माण को हमें समझना है। और क्यों समझना है? यदि हम ये समझ लेंगे तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलने के लिए, जो भगवत गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने बोला है। ठीक है, yes. तो वो हम अभी न्यूफाइट्स नहीं रहे ना माता जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे भक्ति में बढ़ पाए। ठीक है, उस श्लोक के बारे में प्रभु आज जी बताते हुए बताते। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राकेश प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ प्रभु, आपने जब बोला था कि एक मिनट में वॉल्यूम बढ़ा लूं। यस प्रभु जी। am I audible now प्रभु? यस प्रभु जी। प्रभु मेरा क्वेश्चन था कि when you said like there are 4 lakh yonis of jivas, so does that mean like there is a possibility of having another life of same human birth? प्रभु जी, there is a possibility, it all depends on what you are doing. आप यदि हमने पहला अध्याय यदि आप याद करोगे तो उसमें हमें क्लियरली बोला गया है कि अंत काले, कि अंत काल में हम क्या इच्छा रखते हैं, हमारी क्या मनोकामना है, हमारी क्या सोच है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी ये जो आत्मा है ये अगला शरीर कौन सा धारण करे। इसीलिए यथा देहांतर प्राप्ति ही, वो भी भगवान कृष्ण ने बोला कि दिस बॉडी इज गोइंग टू चेंज, इट इज नाउ अप टू अस विच बॉडी वी वांट। हमारी जैसी इच्छा रहेगी, हमारी जैसी आकांक्षा रहेगी, वैसे ही ये होने वाला है। और जहां तक 84 लाख स्पीसीज की बात की जाती है, तो उसका भी हमारे भागवतम में क्लियरली क्लासिफिकेशन आता है कि
9 लाख स्पीसीज जो है वो एक्वेटिक्स है, मतलब जलचर प्राणी है 9 लाख। 20 लाख जो है वो अलग अलग पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज है। 11 लाख जो है वो इंसेक्ट्स है। 10 लाख बर्ड्स है। 30 लाख प्राणी है और 4 लाख ह्यूमन बीइंग्स। और ये पद्म पुराण में एक्सप्लेनेशन आया है कि ये 84 लाख का ब्रेकअप कैसे किया जाए। तो यदि आप समेशन करोगे 9, 20, 11, 10, 34 का, तो इट विल बी 84। और ये जो 4 लाख ह्यूमंस की हम बात करते हैं, तो ये ग्रेडेशन है ह्यूमन बीइंग्स के, उनकी मानसिकता के अलग अलग लेवल के हिसाब से। तो इट्स नॉट कि एक मनुष्य 2 आंखों वाला है, एक मनुष्य 4 हाथों वाला रहेगा, ऐसा नहीं। तो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्शियसनेस का जो ग्रेडेशन है, हमारे कॉन्शियसनेस का क्या लेवल आया है, उस हिसाब से ये 4 लाख अलग अलग स्पीसीज है। और अंत काल में whatever we do, whatever are our thoughts, whatever our desires, they dictate कि हमारा नेक्स्ट बॉडी क्या रहे। और इसीलिए हम ये लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं कि अंत काल में हमें केवल कृष्ण याद आने चाहिए। तो यदि उस आखिरी क्षण में हमें कृष्ण याद आ गए, तो हम गोलोक वृंदावन डेफिनेटली पहुंचे। और इसीलिए डेवलपिंग दैट कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए ये जो हमारी साधना है, साधना भक्ति है, उसका महत्व आता है, क्योंकि हमें सिर्फ वही चीजें याद रहती है जिसमें हम निपुण होते जाते हैं या जिसमें हमें रति प्राप्त होती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें भगवान में रति प्राप्त हो, भगवान के बारे में जानने की इच्छा प्राप्त हो, और हम समझ ले कि हमें फंसना नहीं है, हमें एंड में केवल कृष्ण को याद रखना है। जैसे हम जब छठे स्कंद में जाएंगे, 6-7 कैंटो में अजामिल जी की स्टोरी आएगी, तो उसमें भी क्या हुआ, he remembered his son because he was attached to his son। लेकिन उन्होंने अपने लड़के का नाम क्या रखा था, नारायण। तो उन्होंने उसको नारायण 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 मुझे बचा ऐसे सोचा। लेकिन भगवान इतने दयालु थे कि उनके देवदूत वहां आ गए और उन्होंने क्या बोला, अरे इन्होंने भगवान का नाम याद किया है, आप इसको लेके नहीं जा सकते। और वे यमदूतों से लड़ पड़े। तो दैट इज हाउ कृष्णा इज वेरी वेरी से कंपैशनेट टू ऑल ऑफ अस। और इसीलिए हमें यह अपने आप में निर्माण करनी है शक्ति की, जब वो कोई भी हमें लेने आए, भले ही वो देवदूत हो या विष्णुदूत हो, हमें किसका नाम याद आना चाहिए, केवल भगवान। और यदि भगवान का नाम याद आ गया तो डेफिनेटली देवदूत आएंगे और हमें गोलोक वृंदावन लेके जाएंगे। तो इसके लिए ये प्रैक्टिस, नहीं तो विल गेट अनदर बॉडी विच विल बी डिटरमाइंड बाय हमारी क्या इच्छा है। ये भगवान हमेशा हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसको हमेशा विटनेस भी करते हैं। So does it mean प्रभु जी उस हिसाब से उसका फल देंगे। Okay, does it mean Prabhuji, like even though we are some are neophyte devotees, some are advanced devotees, so these can be called as different gratifications? Yes, they could be different gradations. So they are all different gradations। और हमें हमारे अपने आप को बदलना है प्रभु, ये सिर्फ हमें मेन याद रखना है। मेन तत्व क्या है कि हमें भक्ति करनी है, साधना भक्ति करते रहनी है और उस परम उद्देश्य को प्राप्त करना है। ठीक है प्रभु जी? या प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। आप सबसे विनती है कि शाम को हमारा भगवद गीता का भी लेक्चर्स होते हैं 7:30 बजे, सनातन धर्म प्रभु जी लेते हैं, तो कृपया वहां पर भी आप पधारे और नित्य भागवत सेवन करते रहिए, रोज सवेरे आते रहिए। यदि आप आजू बाजू में नजदीक रहते हैं मंदिर के, तो कृपया मंदिर में भी पधारिए जब भी हो सके और भक्तों का संग लीजिए, क्योंकि ABCD इज द ओनली वे यू कैन प्रोग्रेस। एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग, डीटी ड्रेसिंग या फिर डाइट। So requesting all to follow this very sincerely. Hare Krishna.